कॉलर है वो बनाएँगे, तो हमने सबसे पहले बैन पट्टी लेनी है और यहाँ पर हमने इसको सीधा हिस्सा पूरी तरफ रखना है और इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई लगाएँगे, इस प्रकार से। और कफ को लेना है और कफ की सिलाई भी हम इसी तरीके से एक पैर का मार्जिन लेकर लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड? और इस बैन पट्टी पे हमने आगे की तरफ एक पैर का मार्जिन लेकर कपड़ा कट करना है और ऐसे फोल्ड करेंगे बराबर और सेंटर में एक कुटका लगा लेंगे। उसके बाद हमने कफ को भी इसी तरीके से मार्जिन कट करना है और 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसी तरीके से फ्रेंड यहाँ पर सिलाई लगाएँगे और ध्यान रखें पेस्टिंग से हमने एक सिलाई के बराबर जगह छोड़कर तब सिलाई लगानी है, यानी कि उसके बीच में हमारी एक सिलाई आ जानी चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमने दोनों कफ में सिलाई लगा लेनी है और इसमें एक पैर का मार्जिन छोड़कर इस तरीके से कट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये गोल कफ है तो इसी तरीके से एक पैर का मार्जिन पूरे में आएगा। इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फ्रेंड इसको हम प्रेस से अच्छी तरीके से सही तरीके से बिठा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड हमने कॉलर को लेना है इस प्रकार से और कॉलर को फ्रेंड हमने यहाँ पर रख लेना है और फ्रेंड इसका जो ऊपर वाला पार्ट है नोक वाला, यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को मिला लेंगे और यहाँ से हम सिलाई नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने की है। और नोक से हमने एक टाँका पहले यहाँ पर मशीन को रोक लेना है और सुई को नीचे की तरफ रखना है और यहाँ पर धागा इस तरीके से लगाएँगे कपड़े के साथ और बिल्कुल सुई से टच करेंगे, दूसरा टाँका उठाएँगे और धागे को वापस ऐसे पकड़ेंगे दोनों धागे को और यहाँ पर इस तरीके से कॉलर में दूसरी साइड कर लेंगे। फिर सिलाई को हम आगे की तरफ चालू कर देंगे। ठीक है फ्रेंड? आगे तक पूरा हाथ उसी नोक तक चालू रखेंगे सिलाई को और नोक से ठीक एक टाँका पहले फिर ऐसे ही रोक लेंगे और फिर हमने ऐसे धागे को सुई से मिलाना है, दूसरा टाँका उठाएँगे और फिर धागा पकड़ेंगे दोनों साइड से और फिर इस तरीके से कॉलर की तरफ नीचे की तरफ ले लेंगे। सिलाई को पूरा कर लेंगे और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़कर फ्रेंड इस तरीके से हमने कॉलर को पलट लेना है और यहाँ पर धागे को खींचना है और उसके ऊपर से फिर हमने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। ठीक है फ्रेंड? एक पैर की सिलाई लगाएँगे अच्छी तरीके से फ्रेंड। यहाँ पर आप लोगों को एक ध्यान रखना है, जो फ्रेंड इसकी जो सिलाई होती है वो अगर किसी वजह से धागा टूट जाता है तो पूरी सिलाई खोलना और दोबारा से पूरी सिलाई लगाना। क्योंकि फ्रेंड कॉलर और कफ की जो सिलाई होती है वो मेन सिलाई होती है, सब लोगों को दिखती है तो जोड़ अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग सिलाई को खोलकर पूरी दोबारा से स्टार्ट करें। तो फ्रेंड ऐसे हमने कॉलर की सिलाई लगा लेनी है पूरी और इन धागे को हम अब खींच देंगे यानी कि निकाल लेंगे इसमें से। उसके बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लेना है इस तरीके से। तो फ्रेंड ये हमने फ़ोल्ड कर लेना है, बहुत ही आसान है। कॉलर बनाना भी अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं और फ्रेंड ध्यान से आप लोग देखोगे तो सिलाई आराम से कर लोगे। इस तरीके से हमने कुटके से कुटके मिलाने हैं और यहाँ पर सिलाई को जारी रखना है। ठीक है फ्रेंड? यहाँ पर भी हमने एक सिलाई के बराबर यानी कि धागे के बराबर जगह छोड़कर सिलाई को लगाना है। फ्रेंड इससे क्या होता है जब हम पलटते हैं तो हमारी अच्छी फिनिशिंग के साथ कॉलर कॉलर की पट्टी पलटी जाती है और यहाँ पर धागा कट करने के बाद फ्रेंड हमने इसके नीचे के लिए कपड़ा लेना है, इस तरीके से पट्टी लेंगे और यहाँ पर रख लेंगे फ्रेंड। और रखने के बाद हमने इसी के साथ-साथ ऐसे सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर भी फ्रेंड ऐसे ही हमने सिलाई जो हमने लगाई थी पहले उस सिलाई के और पेस्टिंग जो ये कैनवास है हमारी इसके बीच में लगानी है सिलाई। अगर इसके बीच में नहीं लगाएँगे, इससे हटाकर लगाएँगे तो फ्रेंड ये जो पहली वाली सिलाई है वो बाहर की तरफ सीधा करने पर दिखेगी। तो इसलिए सिलाई और कैनवास के बीच में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर सिलाई को पूरा कर लेंगे और यहाँ पर भी हमने एक पैर का मार्जिन लेना है और पूरा कटिंग कर लेना है। उसके बाद ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, इस तरीके से ऐसे और ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और पलट लेंगे। इसके ऊपर हमने एक पैर की सिलाई लगानी है, ठीक है फ्रेंड? और फिर हमने धागा कट कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर ऐसे कट कर लेना है।